how to respond, not how to react. Emotion drives the car, you are a passenger in it. ब्रीथ लेते हो कोई भी रिस्पॉन्स से पहले तो वो तब तो अदर्स पीपल ओपिनियन इज नॉट योर धर्मा, योर रिस्पॉन्स। जुलाई 1993 नेल्सन मंडेला 27 साल प्रिजन में, ज़्यादातर टाइम रॉबिन आइसलैंड, पत्थर तोड़ना, फैमिली से दूर, छोटे छोटे सेल्स। जब वो बाहर आ रहा था तब लोगों ने एक्सपेक्ट करा कि रेज, रिवेंज, बिटरनेस, पर जो उसने किया वो एकदम अनबिलीवेबल था, अनएक्सपेक्टेड था। उसने अपने जेलर्स को रेजिडेंशियल इनॉग्रेशन में इनवाइट किया, उसने अपने एनिमीज के साथ काम किया, उसने यूनिटी बिल्ड करी, रिवेंज नहीं। लेटर उसने एक्सप्लेन किया, इफ आई डिड नॉट लीव माई बिटरनेस एंड हेट्रेड बिहाइंड आई वुड बी स्टिल इन जेल। स्टिमुलस, इनजस्टिस, पेन, ह्यूमिलाइजेशन रियल था। रिस्पॉन्स, फॉरगिवनेस, लीडरशिप, स्ट्रेटजी, चॉइस था। 27 साल की सफरिंग के बाद भी उसे बिटर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उसने चूज किया हाउ टू रिस्पॉन्ड, नॉट हाउ टू रिएक्ट। ये है लॉ 5 ऑफ द 28 लॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। लेट्स गो। दी प्रिंसिपल। मंडेला ने आखिर क्या किया? उसने एक छोटी सी चीज समझी कि हर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेस होता है और उसी स्पेस में तुम्हारी पावर होती है। ऑप्शन 1 जैसे यू विल फिल दैट गैप विद हैबिट, यू गेट रिएक्शन। ऑप्शन 2, fill that gap with awareness, you get response. What is reaction? Reaction is automatic, heavy or emotion driven, feel satisfying now, regret later. Reaction is when emotion drives the car, you are a passenger in it. Okay? तुम्हारे पास्ट डिसाइड करते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी साइलेंट रहती है। और ऐसे रिस्पॉन्स में क्या होता है? रिस्पॉन्स चूजन होता है, आइडेंटिटी ड्रिवन होता है और feel heavy now but powerful later. Response is when your identity drives the car and तुम्हारे emotions पैसेंजर होते हैं। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे लिए चॉइस करती है, तुम अपने लिए चॉइसेस करते हो, तुम्हारे इमोशंस नहीं। लॉ 5 चॉइस रिस्पॉन्स। आई कैन नॉट चूज ऑलवेज व्हाट हैपन्स बट आई ऑलवेज चूज हु आई बिकम इन हाउ आई रिस्पॉन्ड। विक्टर फ्रैंकलिन, साइकाइट्रिस्ट, नाजी कंसंट्रेशन कैंप सर्वाइवर, उसने भी कहा, इन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स, इन आवर रिस्पॉन्स लाइज आवर ग्रोथ एंड आवर फ्रीडम। मंडेला ने ये समझा, फ्रैंकलिन ने समझा, अब तुम भी ये समझो। दी साइंस। अब साइंस क्या कहती है? साइकोलॉजी एंड न्यूरो साइंस मेन 3 की आइडियाज पे एग्री करते हैं। आइडिया 1, डिले रिस्पॉन्स इक्वल्स टू बेटर आउटकम। स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, किड्स को चॉइस दी गई। ऑप्शन 1 1 मार्शमैलो अभी, ऑप्शन 2 2 मार्शमैलो वेट करने के बाद, 15 मिनट वेट करने के बाद। तो ग्रुप 1 के बच्चों ने इमीडिएटली खा ली, इमीडिएट रिएक्शन। ग्रुप 2 के बच्चों ने वेट करा और 2 मार्शमैलो ली, डिलेड रिस्पॉन्स। एंड रिसर्चर्स ने डिकेड्स के बाद जाके ट्रैक करा, जो ग्रुप बी के बच्चे थे जिन्होंने वेट किया था, वो बेटर लाइफ, अपनी बेटर हेल्थ, बेटर ग्रोथ, अपनी लाइफ ग्रो कर रहे थे। इसका मेन कोर प्रिंसिपल क्या है? जो लोग फर्स्ट इम्पल्स पे रिएक्ट नहीं करते, जो लोग वेट एंड रिस्पॉन्स करते हैं, वो अपनी बेटर लाइफ ग्रो कर पाते हैं लॉन्ग टर्म में। ओके। आइडिया 2, ब्रेन सिस्टम, फास्ट एंड स्लो। फर्स्ट, इमोशनल सिस्टम, एमिगडाला जिसमें यूज होता है, फास्ट, रिएक्टिव, इमोशनल ड्रिवन। जब ये फायर होता है तो तुम रिएक्ट करते हो बिफोर थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हो। ऑप्शन 2, कंट्रोल सिस्टम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक सेंटर होता है तुम्हारे ब्रेन के अंदर। जब तुम पॉज लेते हो, अपना ब्रीथ लेते हो कोई भी रिस्पॉन्स से पहले, तो वो तब तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा होता है, तब तुम्हारा लॉजिक सेंटर जो वेट करके फिर रिस्पॉन्स करता है। आइडिया 3, रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल्स टू हायर परफॉर्मेंस। लो फ्लेक्सिबिलिटी, सेम स्टिमुलस सेम रिस्पॉन्स एवरी टाइम। एग्जाम्पल, क्रिटिसिज्म ऑलवेज डिफेंसिव। High flexibility means same stimulus, different response based on context. Example, criticism by mentor, curious. Criticism by troll, ignore. Criticism by customer, learn. High flexibility correlates with higher performance, better problem solving, low stress, more effective leadership. एक सिंपल सा मतलब, तुम जितने ज़्यादा
ऑप्शंस देख सकते हो, एक ट्रिगर और एक्शंस के बीच में तुम उतने पावरफुल बनते जाते हो। दी एंशिएंट विजडम, मॉडर्न साइंस ने ये अभी प्रूव किया रिसेंटली, लेकिन 5000 साल पहले भगवत गीता ने हमें ऑलरेडी सिखा दिया था। अर्जुन का क्राइसिस, स्टिमुलस वॉर अगेंस्ट हिज ओन रिलेटिव्स एंड टीचर्स। बैटलफील्ड देखते ही ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ उसने अपना धनुष छोड़ दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। उसके इमोशंस ने ओवरराइड कर लिया उसकी ड्यूटी को। एंड कृष्णा जी ने उसके स्टिमुलस चेंज नहीं किया, उन्होंने उसका रिस्पॉन्स अपग्रेड कर दिया। कृष्णा टोल्ड अर्जुन कि तुम वॉरियर हो बाय धर्मा और एक्शंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आउटकम्स नहीं। कर्म योगी, एक्ट फ्रॉम क्लैरिटी एंड ड्यूटी, नॉट फियर एंड अटैचमेंट। सब धर्मे निषेधा श्रेया, बेटर टू डाई इन वंस ओन धर्मा। गीता 3.5 ट्रांसलेशन इनटू लॉ 5, others people opinion is not your dharma. Your response aligns with your path is your dharma. Upanishads add mind as reins and intellect as charioteer. Emotions, horses feels everything, fear, anger, desire. Without charioteer, bolt crash. With charioteer, move powerfully in chosen direction. Law 5 is a Bhagavad Gita and Upanishads in modern language. दुनिया तुम्हारे रेंज पुल्स करती रहेगी, खींचती रहेगी, लेकिन तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारा चैरियट किस डायरेक्शन में जाएगा। 5000 साल पुरानी विजडम मॉडर्न साइंस, न्यूरो साइंस कंफर्म कर रही है। एसएनएमबी इसको एक्शनेबल बना रहा है। तो अब तुम्हें पता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस है। योर पावर लिव देयर, रिएक्शन ऑटोमेटिक वर्सेस रिस्पॉन्स चूजन। साइंस डिले, ब्रेन सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी। एंशिएंट विजडम, योर रिस्पॉन्स इक्वल्स टू योर धर्मा। लेकिन अब असली क्वेश्चन, प्रैक्टिकली कैसे इंस्टॉल करें, कैसे आइडेंटिफाई करें मेरे टॉप ट्रिगर्स, कैसे डिजाइन करूं आइडेंटिटी अलाइड रिस्पॉन्स, कैसे बिल्ड करूं रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब पार्ट 2 में। अगले संडे सेम टाइम लॉ 5 पार्ट 2, उसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा बहुत कुछ। पार्ट 1 इक्वल्स टू अंडरस्टैंडिंग द स्पेस, पार्ट 2 ओनिंग द स्पेस। बट अभी राइट नाउ एक काम करो, नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हें ट्रिगर करे, पॉज 1 second, 1 breath, take, ask yourself, what would my future successful self do right now? Not what do I feel like doing, but what would my identity do?